तो दोस्तों नमस्कार, मैं नागेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों शत्रु मार प्रयोग के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा, बहुत सारे प्रयोग हो सकता है कि आपने किया भी होगा। दोस्तों शत्रु मार प्रयोग करने से पहले आपको बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों पहली बात तो ये है कि कोई भी वीडियोज़ को देख करके आप शत्रुओं का दमन आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ जब आप यूट्यूब पर सर्च करते हो कि शत्रुओं को मारने के लिए, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए मैं कौन सा टोटका अपनाऊं जो वो ख़त्म हो जाए, मुझे कुछ करना भी ना पड़े। दोस्तों मैं जब पहले सब वीडियो को देखता था मेरे अंदर भी ऐसे ही बहुत सारे ख्याल आते थे। तो क्या आप सोचते हो कि आप मार दोगे किसी भी शत्रु को? आप मेरे हिसाब से तो नहीं मार पाओगे। दोस्तों मान लिया जाए कि आपने किसी टोटके को किया और टोटके को आप ध्यान से नहीं कर पाए, तो क्या होगा? वो टोटका आपके ऊपर ही वापस आएगा और आपको ही परेशानियों में डाल देगा, जिससे आप शायद ही निकल पाओगे। दोस्तों जब कोई तांत्रिक होता है तो उसके बाद बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जिससे वो बातें करता है, उसके बाद दृष्टि होती है, उसके बाद कान होते हैं। वो शक्तियों को देख लेता है अपनी आँखों से और कानों से सुनता भी है उन शक्तियों को। तो इस प्रकार से उन शक्तियों से बातें करके फिर वो कार्य को करता है ताकि उसके जीवन में कोई दिक्कतें ना हो। उसके बाद मंत्र होते हैं, अपने आप को बंधन में रखता है, अपने परिवार को बंधन में रखता है, तब जाके वो किसी शत्रुओं के ऊपर मारा प्रयोग करता है। तो क्या सोचते हो कि आप किसी टोटके को देख करके आप शत्रु मारा प्रयोग कर लोगे? नहीं कर पाओगे। ऐसा करने से आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, अब किसी जान भी आपकी जा सकती है। शत्रु मारा प्रयोग बहुत सारे हैं जिससे इंसान पब्लिकली तो नहीं देता, क्योंकि ऐसा करने से उसे पाप लगेगा और वो बर्बाद हो जाएगा स्वयं। इसीलिए शत्रुओं को आप ख़त्म ना करने की सोचें और आप अपने जीवन में, दोस्तों बहुत सारे शत्रु हमारे दुश्मन ऐसे होते हैं जो मेरे सामने रहते हैं तो हमारा खून खौलता है अंदर से, बहुत हमें गुस्सा आता है कि इसने मेरे साथ गलत किया है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, मैं इसे परेशान करके रख दूँगा, कुछ भी करना पड़े मुझे। दोस्तों मैं जानता हूँ कि शत्रु बहुत ही बेकार लगते हैं हर इंसान को, आपको ही नहीं सबको बहुत बेकार लगता है कि मेरे सामने ना रहे। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका शत्रु स्वयं खत्म हो जाए, आपको पाप भी ना लगे, आपको कोई गलत कार्य भी ना करना पड़े, तो इससे बेहतर है कि माँ दुर्गा ओम श्री दुर्गे नमः मंत्र का आप जाप करें, हनुमान चालीसा डेली पढ़ें, ओम श्री भैरवाय नमः का आप 108 बार डेली जाप करें। शुक्रवार के दिन आपको माता रानी को मावे की मिठाई चढ़ाना चाहिए, मंगलवार को बजरंगबली को बूंदी का लड्डू चढ़ाएं और रविवार को भैरव बाबा का हो सके तो आप थोड़ा सा शराब भी चढ़ा सकते हैं अगर आप चढ़ाना चाहें तो। अगर नहीं चढ़ाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप उनके लिए आप बेसन के लड्डू आप चढ़ा सकते हैं और 2-2 लौंग का आप भोग लगाएं। ऐसा करने से दोस्तों माता आप प्रसन्न होगी, माता स्वयं आपके शत्रुओं का नाश करना शुरू कर देगी। शत्रु आपके बारे में बुरा सोचेगा, उसका ही बुरा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको माता का आशीर्वाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ आएंगी और शत्रु आपका वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो हमें किसी परेशानियों में पड़ने की क्या ज़रूरत है, हमें किसी मान प्रयोग करने की क्या ज़रूरत है, जब माता ही बैठी है, हमारी जगत जननी ही बैठी है, हमारी माँ ही बैठी है सभी का नाश करने के लिए, हमारे शत्रुओं को मिटाने के लिए। तो फिर क्या ज़रूरत है हमें किसी शत्रु के पीछे पड़ने की? हाँ, आप किसी से दोस्ती ना रखें, शत्रु से ना आप जलें और ना ही आप उससे कोई मतलब रखें। सिर्फ आप अपने कार्य को करते जाएं और कोई भी कुछ बोलता है कि आप पूजा पाठ करते हो, बहुत ज़्यादा पुजारी बन गए हो, ये है वो है, दोस्तों आपको समय मिलता है आप पूजा पाठ करें, किसी के बहकावे में आप ना आएँ, क्योंकि दुनिया में एक कलयुग है, कलयुग अपनी ओर खींचता है और लोग अपनी ओर खींचते हैं। तो इससे बेहतर है आप माता रानी पे ध्यान दो, महादेव पे, नारायण पे ध्यान दो, बजरंगबली पे ध्यान दो, भैरव बाबा पे ध्यान दो और महाकाली पे ध्यान दो। सब कुछ आपका अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर शत्रु आपका तांत्रिक है तो उसका भी खात्मा हो जाएगा, वो जो भी प्रयोग आपके ऊपर करेगा वो रिटर्न उसी के ऊपर चला जाएगा, एक दिन उसको स्वयं बर्बाद करना स्टार्ट कर देगा, वो एक दिन वो स्वयं बर्बाद हो जाएगा। मेरा भी बहुत सारे लोगों से तांत्रिक से मेरा पला पड़ चुका है और लोग बर्बाद होते हैं, मैंने आंखों से देखा है उनको। तो आप किस प्रकार से आप समझना चाहते हैं, प्रयोग करके देखना चाहते हैं, या मेरे बताए हुए माता रानी का आशीर्वाद पा करके अपने शत्रुओं को बर्बाद करना चाहते हैं? फैसला आपके हाथों में है, आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से करें। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी बातों को मानें, क्योंकि आपका जीवन है, आप अपने हिसाब से चलें और मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। तो आपको बताना चाहूँ सत्य ज्ञान टोने टोटके मेरा चैनल का नाम है।
तो सत्यता का ज्ञान देना मेरा काम है और समझना आपका काम है। आप समझें तो ठीक है, नहीं समझें तो ठीक है। और दोनों ही केस में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। समझ जाना तो, नहीं समझ जाना तो। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली। मैं जानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, हर हर महादेव।